प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सीएम कुर्सी की लड़ाई भी चल रही है शिवराज वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले सिंधिया वर्सेस शिवराज की जो लड़ाई देखने को मिल रही है, ये सपना क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा हो पाएगा मध्य प्रदेश में बीजेपी के सीएम रहते हुए या नहीं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज मैं अपने दर्शकों को ये बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी इस बात का इंतज़ार अभी भी कर रही है कि सिंधिया की घर वापसी हो जाए, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में वापस चले आएँ। क्योंकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश पहुंची थी तो उस दौरान राहुल गांधी ने इशारों में कहा था कि हमारे कुछ मित्रों की कमियां आज हमें खल रही हैं। वो मित्र कोई और नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया। हालांकि कुछ वक्त पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी का जो पार्टी का लोगो है वो हटा दिया था। उसके बाद चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में काफ़ी होने लगी थी। अब क्या सिंधिया का सपना कांग्रेस पूरा करेगी, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन आज मैं बात करूंगा ज्योतिरादित्य सिंधिया और वसुंधरा राजे की। ज्योतिरादित्य सिंधिया और वसुंधरा राजे के बीच में क्या संबंध है, रिश्ते कैसे हैं, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक सिंधिया राजघराने से हैं। वसुंधरा राजे की बात करूं तो वो भी एक बड़े राजघराने से आती हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और वसुंधरा राजे जो है, अगर इनके रिश्तों की बात करें तो ये कहा जाता है कि बुआ लगती हैं वसुंधरा राजे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। और ज्योतिरादित्य सिंधिया अक्सर अपनी बुआ वसुंधरा राजे से मुलाकात करने भी कई बार गए थे। और ऐसे में अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि भले ही अब दोनों एक ही पार्टी में हैं, यानी कि वसुंधरा राजे भी बीजेपी से हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब बीजेपी से हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो अभी भी कायम है। हालांकि कांग्रेस में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया थे उस वक्त भी वसुंधरा राजे का आशीर्वाद लेने और उनसे जो है आशीर्वाद लेने, उसके साथ ही अगर मैं कहूँ तो उनसे मुलाकात करने जाते थे। एक रिपोर्ट और हमारे पास सामने आई है वसुंधरा राजे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के रिश्तों से जुड़ी, देखिए एक रिपोर्ट। सिंधिया राजघराना देश का चर्चित परिवार है। इस परिवार के कई सदस्य राजनीति में बड़े पर्दों पर रहे या फिर वर्तमान में हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया और बुआ वसुंधरा राजे अपने राजनीतिक करियर में रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। शाही परिवार के सदस्यों के कुछ राजनीतिक कीर्तिमान पर अगर नजर डालें तो सिंधिया परिवार भी 1957 से आज तक भारतीय राजनीति में काफ़ी एक्टिव है। विजय राजे सिंधिया से यशोधरा राजे और माधव राव सिंधिया से ज्योतिरादित्य सिंधिया तक यह राजघराना 28 बार लोकसभा सांसद दे चुका है। अपने दर्शकों को बताएं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधव राव 1971 से 99 तक 9 बार लोकसभा चुनाव लड़े और हर बार जीते। उन्होंने अटल बिहारी जैसे दिग्गज राजनेताओं को चुनाव में धूल चटाई। माधव राव सिंधिया ने 6 बार कांग्रेस, 1 बार निर्दलीय, 1 बार जनसंघ, 1 बार मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस पार्टी जो उन्होंने खुद बनाई थी, ये लोकसभा सांसद रहे। लोकसभा चुनाव के इतिहास के पन्नों में सबसे बड़ी जीत 1996 में माधव राव सिंधिया की थी। तब इसे करिश्माई जीत कहा गया था। स्वर्गीय सिंधिया ने तब यह जीत बसपा के फूल सिंह बर्रैया को पटकनी देकर हासिल की थी। कांग्रेस से अलग होकर यही चुनाव सिंधिया ने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस पार्टी बनाकर जीता। वसुंधरा राजे सिंधिया माधव राव की बहन हैं। वह राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं। वह 5 बार लोकसभा भी पहुंची। वसुंधरा हर बार बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीती हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री थी। उनसे पहले या फिर बाद में कोई भी महिला राजस्थान के सीएम की कुर्सी पर काबिज नहीं हो पाई। ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई, जो सीधे तौर पर अब आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे आज एक ही पार्टी में है। भले ही राज्य अलग हैं, वसुंधरा राजे राजस्थान से, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से, लेकिन हम ये देखते हैं कि एक बड़े होने के नाते सिंधिया वसुंधरा राजे से मुलाकात करने जाते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं। और बाकायदा वसुंधरा राजे ने भी कई बार आशीर्वाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया, कई बार क्या वो हमेशा से देती हैं। और मध्य प्रदेश में बीजेपी में लाने की एक बड़ी भूमिका वसुंधरा राजे की भी मानी जाती है। अब मध्य प्रदेश में आखिरकार चुनाव में जीतेगा कौन, कांग्रेस या बीजेपी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हिंदुत्व वोट बैंक को लुभाने के लिए प्रियंका गांधी जिस तरीके से मैदान में उतर चुकी हैं, क्या उसका फ़ायदा मिलेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।